तो 2023 की मूवी रेप्टाइल आज एक्सप्लेन होगी। इस मूवी का नाम रेप्टाइल क्यों है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे तो कहानी में सबसे पहले एक नए कपल को दिखाया जाता है जो कि नए घर में ऐसे शिफ्ट हुए होते हैं। तो दोनों पति पत्नी जो है इस घर में आते हैं। पति का नाम जो है उसका नाम था विल गेडी एंड जो पत्नी का जो नाम होता है उसका नाम है समर गेडी। एंड इनकी जो है वो शादी लगभग होने ही वाली होती है। वैसे विल गेडी जो है वो एक रियल इस्टेट एजेंट है जो कि कुछ ऐसे घर वर ये सब बेचता है, ज़मीन ये सब बेचता है वैसे। एंड इसका ये जो है फुल टाइम बिजनेस है। वैसे रात के टाइम जो है विल की जो मॉम एंड विल गेडी जो होता है वो एक फंक्शन में जाते हैं। वहाँ पे जो है एक स्पीच देता है जिसमें कि वो बताया होता है कि कैसे प्रॉपर्टी ये सब जो है वो बेचा जाता है। लेकिन इस फंक्शन में जो है वो विल की जो है पत्नी नहीं आई थी क्योंकि उसका कुछ अलग ही वैसे इशू था। इसीलिए तो विल गेडी जो है घर में वापस आता है। वो थोड़ा सा नाराज़ होता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि उसे एक्चुअली आना चाहिए था फंक्शन में, लेकिन वो सोई हुई होती है। वैसे एक्चुअली वो जाग गई होती है वैसे। तो अगले सुबह जो है समर जो है वो देखती है कि एक सांप का जो है एक स्किन जो है वो बाहर ऐसे पड़ा हुआ मिलता है समर को वैसे। एंड हमेशा की तरह जो है विल गेडी जो है वो भी निकल पड़ता है अपने काम के लिए। किसी ने उसे बुलाया होता है क्योंकि प्रॉपर्टी वाले जो काम होते हैं वो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा डेली आना जाना वो करना पड़ता है। वैसे सीन में दिखाया जाता है कि विल गेडी जो है वो बाहर जब होता है तो इस घर के अंदर जो है विल गेडी के घर के अंदर जब कोई घुस चुका है एंड समर जो है वो अकेले ही घर में है। वैसे समर जो है वो काफ़ी मैसेज करती है विल को, लेकिन विल जो है अपने काम में बिजी रहता है तो वो वापस घर में आ ही नहीं पाता। लेकिन जब उसे टाइम मिलता है तो वो घर में जब आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है मर चुकी होती है। दूसरी तरफ जो है 4-5 लोगों को दिखाया जाता है। इनका नाम मैं बता दूँ, ये सब एक्चुअली पुलिस वाले ही होते हैं वैसे। तो इनका जो नाम होता है वो टॉम, जूडी, एलन एंड वाली। हमारी जो कहानी जो है वो टॉम के आसपास ही चलेगी क्योंकि वही जो है वही मेन कैरेक्टर है एक्चुअली इस कहानी का, एक्चुअली इस मूवी का। तो डिटेक्टिव टॉम जो है वो एक्चुअली वाली के पार्टी में होते हैं। मतलब एक्चुअली जो ये जो वाली होता है, ये तो टकला जो वाली, इसकी यहाँ पे पार्टी हमेशा चलती थी। जब भी इनको टाइम मिलती है तो यहाँ पे पार्टी ये सब करते रहते हैं ये सब। लेकिन इस चीज़ को साइड में रखते हुए ये लोग जो है उस इन्वेस्टिगेशन जगह में पहुँचते हैं जहाँ पे जो है समर का जो है वो खून हो चुका होता है। एंड यहाँ पे विल गेडी भी होता है। वैसे समर की जो जिस तरीके से खून हुआ था उसे देख के लग गया था कि जो खूनी जो है वो कोई ऐसे बदला लेने आया था, लेकिन यहाँ पे आगे ही पता चलेगा एक्चुअली हुआ क्या था। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तभी यहाँ पे जो है एक पागल जैसा आदमी जो है वो इस घर के ऊपर नजर रखता है एक्चुअली विल गेडी के ऊपर। वैसे जैसे कि उसे जो है वो काफ़ी दिलचस्पी होती है इन चीज़ों में। इस आदमी का नाम जो है वो हमें आगे पता चलेगा। तभी डिटेक्टिव टॉम जो है वो एक पड़ोसी से पूछताछ करते हैं तो वो ऐसे कहती है कि कोई लंगड़ा सा आदमी जो है उसने देख रखी थी। इसके बाद पुलिस स्टेशन में जो है डिटेक्टिव टॉम जो है वो विल गेडी से पूछताछ करते हैं समय के बारे में, जैसे कि उनका रिलेशनशिप कैसा था एंड बीच में झगड़े होते थे कि नहीं। एक्चुअली वो थोड़ी सी उनकी पर्सनल लाइफ में भी पूछते हैं थोड़ा सा, ताकि उसके खूनी के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन यहाँ पे कुछ खास पता चलता नहीं वैसे। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो विल गेडी जो है वो कहता है कि एक्चुअली जो समर जो है उसका पहले भी एक पति होता है, एक्स हस्बैंड, जिसका नाम होता है सैम। एंड यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो चीफ होते हैं वो भी ऐसे मीडिया को कहते हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन जो अभी चल रहा होता है। एंड इस इन्वेस्टिगेशन जो मीडिया के साथ जो है वही आदमी होता है जो कि विल गेडी के घर के सामने आया था, जो कि जिसको बहुत दिलचस्पी होती है विल गेडी के ऊपर। वैसे वही वाला आदमी जो है वो यहाँ पे भी होता है वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों होता है वैसे। डॉक्टर जो वो पता करते हैं तो यहाँ पे जो है 33 बार जो है उसे चाकू मारा गया है समय को, यानी कि काफ़ी बुरी तरीके से मारा जा चुका है। एंड उसके समय के बॉडी के मतलब कुछ पार्ट्स में जो एक पेंट मिलता है पुलिस को, एक्चुअली समय के हाथ में ऐसे लगा हुआ होता है वो पेंट एक्चुअली। तभी डिटेक्टिव टॉम जो है वो समय के घर के आसपास जो है वो जितने भी सीसीटीवी कैमराज होते हैं उसका वो फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें एक गाड़ी मिलती है जो कि कोई एक पुरानी मॉडल की गाड़ी होती है। बस उसका जो है पूरी बॉडी दिख नहीं पाता है, बस उसका लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है वही दिखता है। बाकी कुछ डिटेल्स जो है खास पता नहीं चलता उस गाड़ी के बारे में। इसके बाद टॉम जो होते हैं वो उन्हें फ़ोटो मिल जाती है सैम और समय की, जो कि विल गेडी के घर से ही मिला था। तो वो अपने पास रख लेते हैं वैसे उस फोटो को। इसके बाद ये जो क्लेरी नाम का जो बंदा होता है वो टॉम को दिखाता है कि जो सीसीटीवी फुटेज में जिसमें कि सैम होता है। एंड पता चलता है कि वो भी छोटी मोटी जो है चीज़ें करता था, जैसे ड्रग्स का धंधा एंड
छोटी मोटी जो इलीगल एक्टिविटी वो सब करता था वैसे। एंड यहाँ पे अजीब बात पता चलता था कि वो जो है वो लोगों के बाल चुराता था। वो पता नहीं क्यों चुराता था, ये सब अभी पता नहीं चला है। इसके बाद जो है टॉम एंड क्लेई जो है वो सैम के घर में चले जाते हैं, उनसे जो है वो समय के बारे में कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है टॉम देखते हैं कि जो समय के एक्चुअली सैम के जो हाथ में जो है वही पेंट लगा हुआ होता है जो कि उन्हें जो है वो समय के हाथ में मिला था। लेकिन यहाँ पे जो है सैम जो है उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन वो होने नहीं देता है, क्योंकि वो उन्हें वारंट लाने के लिए कहता है। वो थोड़ा सा भड़क जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। ये लोग भी ज़्यादा दबाव नहीं डालते उसके ऊपर। टॉम जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। टॉम को पता चलता है कि जो समय ने जो है पिछले कुछ महीनों में 6 घर जो एक्चुअली वो 6 घर को जो बिक चुकी थी। एक्चुअली समय भी ऐसे अपने पति जैसे ही काम करते थे एक्चुअली, विल गेडी जो है रियल इस्टेट एजेंट। लेकिन इसमें अजीब बात होता है कि वो 6 घर जो है वो जिनको भी ऐसे बेची थी तो उनसे जो है वो कोई कमीशन नहीं लिया था कुछ भी, जो कि थोड़ा सा अजीब बात होता है वैसे। तो इस चीज़ के बारे में जो है टॉम एंड क्लेई जो है वो विल गेडी और उसके मॉम से पूछते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि उसने जो है वो कमीशन इसलिए वो नहीं लेती थी ताकि वो थोड़े से ऐसे टैक्स उसे पे करना ना पड़े इसलिए। लेकिन अभी भी अजीब बात है, इनको ऐसे खास डिटेल्स ऐसे पता नहीं चल चुका है कि वो एक्चुअली बिना कमीशन के कैसे वो 6 घर को बेच दिया था। तभी रात के टाइम होता है क्या है कि एक अजीब सा आदमी जो है वो एक चिट्ठी एक्चुअली बहुत से लेटर्स देने आता है विल गेडी को। लेकिन यहाँ पे जो है विल गेडी जो उसे आदमी को पहचान नहीं पाता है। वो आदमी जो है अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करता है एंड वो ज़बरदस्ती भी थोड़ा सा करता है। तो एक्चुअली दरवाज़ा के अंदर घर के अंदर वो घुसने की कोशिश करता है, लेकिन विल गेडी जो है जैसे तैसे उसे भगा देता है। तो थोड़ी सी ही जानकारी के बाद पता चलता है कि 14 महीने पहले जो है समय ने एक घर को बेची थी वैसे। तो उस घर में जब टॉम जाते हैं, टॉम जब उस घर में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो है अभी जो है एक चर्च, छोटा सा चर्च बन रहा होता है। एंड यहाँ पे वो पेंट ऐसे मिलता है उन्हें, पेंट जो कि थोड़ा सा उससे मैच हुआ था जो समय के बॉडी में जो उसके एक्चुअली उसके हाथ से जो मिला था। तभी यहाँ पे जो है केयर टेकर जो एक होता है बूढ़ा सा आदमी, उससे जो टॉम पूछते हैं। उससे अजीब बात ये होता है कि उससे सब कुछ फ़ोटो दिखा के पूछते हैं समय के बारे में, विल गेडी इन सभी के बारे में। लेकिन एक्चुअली उसे कुछ पता ही नहीं होता, जो कि अजीब बात है क्योंकि 14 महीने पहले जो है वो समय ने ही इस घर को बेची थी वैसे। टॉम एंड क्लेई जो है वो अभी भी उसी कार को ढूंढने में लगे हुए थे जो कि वो सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा था। जैसे कि लेफ्ट साइड का ही थोड़ा सा हिस्सा दिखा था, लेकिन उससे जो है थोड़ी सी इनको एक मॉडल की जो है कौन सी मॉडल ये जो कार थी उससे थोड़ी सी आइडिया लग ही जाता है वैसे। अगले दिन जो है विल गेडी जो है वो चर्च में होता है। तो चर्च में जो है एक अननोन बंदे को वो देखता है, उसका वो पीछा करता है, लेकिन उसे जो है वो अननोन बंदा जो है वो मिलता ही नहीं है। इसके बाद विल जो है वो टॉम के साथ बात करता है। टॉम जो है एक्चुअली विल जो है वो उस अननोन आदमी के बारे में कहता है। एक्चुअली ये जो अननोन आदमी जो है उस दिन जो है लेटर के बहाने जो है वो घर में जो है घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था ईलाई फिलिप्स, जो कि एक्चुअली उसका एक छोटा सा दुश्मन भी आप कह सकते हो विल गेडी का एक्चुअली। तो कुछ साल पहले होता है क्या है कि जो ये जो अजीब सा जो आदमी होता है ईलाई फिलिप्स, इसके जो पापा जो होते हैं वो एक फार्म के मालिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे विल गेडी की जो फैमिली होती है वो जैसे तैसे ज़बरदस्ती जो है उस फार्म को ख़रीद लेती है। उस फार्म को ख़रीदने के बाद जो है ईलाई फिलिप्स के जो पापा होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तभी से जो है ईलाई फिलिप्स जो है वो इनको जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसके पापा मर चुके थे, सुसाइड कर चुके थे उस फार्म को जैसे ये लोग खरीद लिए थे। तब से अभी तक जो है ईलाई फिलिप्स जो है वो विल गेडी के पीछे पड़ा हुआ होता है। एंड हमने जो है पहले जो वो देखा था उसके घर के सामने अजीब सा आदमी जो है वो यही आदमी होता है ईलाई फिलिप्स, क्योंकि ईलाई फिलिप्स का मानना होता है कि उसके पापा के मरने का कारण जो है वो यही विल गेडी की फैमिली है। एक तरीके से वो विल गेडी की फैमिली को जो है वो बर्बाद करना चाहता है बुरी तरीके से। इसके बाद होता क्या है कि टॉम एंड क्लेई जो है वो ईलाई फिलिप्स के घर में जाते हैं। एंड ईलाई फिलिप्स का मानना होता है कि जो खूनी जो है वो विल गेडी खुद ही है, जो जिसने कि अपनी पत्नी को ही मार दिया। एंड ये जो विल गेडी जो है वो सभी के बारे में जानकारी रखता है, जैसे कि पुलिस के भी छोटे छोटे एक्चुअली जो है कारनामे जो कि वो गलत काम करते हैं वो सब भी ये सब बताता है। तो ये जो आदमी जो है भले ही पागल जैसे है, लेकिन इसको सब कुछ पता होता है वैसे सभी लोगों के बारे में, वैसे पॉलिटिशियन, पुलिस, सभी चीज़ों के बारे में। इसके बाद टॉम एंड क्लेई जो होते हैं वो येनी के साथ बात करते हैं। एक्चुअली जो येनी जो होती है वो समय की ही दोस्त होती है। दोनों जो है वो
मिलके जो है वो पहले स्विमिंग किया करते थे। एंड यहाँ पे जो है एनी जो है पहले तो मना कर देती थी, लेकिन अभी जो है वो बताने के लिए सब कुछ रेडी है, क्योंकि इससे पहले जो है उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड जो था उसने मना किया था, इसलिए वो पहले कुछ नहीं बताई थी। रेनी कहती है कि जो उसका जो बॉयफ्रेंड और जो सैम जो होता है, जो कि एक्स हस्बैंड होता है समय का, वो लोग पहले जो है सिर्फ ड्रग्स वाले काम करते थे काले काना में, लेकिन उसमें समय का कोई हाथ नहीं होता यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिर से जो है टॉम जो है विल को पूछते हैं कि एक्चुअली खूनी कौन हो सकता है समय का। तो विल गेट जो है वो इमोशनल हो जाता है, जैसे कि होता है वैसे नॉर्मली। इसके बाद टॉम एंड क्लेरी जो है कुछ जानकारी मिलता है, जिसके वजह से जो है वो सैम के घर में चले जाते हैं, लेकिन सैम जो है वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं करता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे टॉम जो होते हैं वो गोली चला देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उसे गोली नहीं लगी। जब वो घर के नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पे सैम जो है वो उन्हें मारा हुआ मिलता है, जिसके बाद जो है एक्चुअली इनका काम था कि वो सैम को ज़िंदा पकड़े, लेकिन ऐसे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि टॉम को जब गोली चलानी पड़ी थी, तो इनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो उनसे गन ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सीन में दिखाया जाता है कि जो विल गेट जो है वो एक लड़की के साथ बातें करता है बार में, जबकि हाल ही में इसकी जो है पत्नी समय की जो है वो खून हो चुका था, लेकिन यहाँ पे साला ये मज़े से बात कर रहा होता है वैसे। एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो डिटेक्टिव टॉम जो होते हैं वो उनका एक सेशन थेरेपी चलता रहता है, जिसमें एक डॉक्टर जो उनसे पूछताछ करती रहती है बीच बीच में। अकॉर्डिंग टू एक्चुअली जो पास्ट में जो ऐसे हादसे हो चुके थे टॉम के साथ, जिसको कि वो अभी तक भूल नहीं पाता है। टॉम को जब वो थोड़े से सपने आते रहते हैं वैसे। इसके बाद होता है क्या है कि टॉम जो है वो थोड़े से अपने कुछ ऑफिसर से जो है मतलब छुप के जो है वो जो समय के हाथ में जो ऐसे किसी के मुंह के निशान होते हैं वो थोड़े से उसको चेक करते हैं। तो जिसके बाद जो है उन्हें लगता है कि ये जो जिसने भी उसके हाथ में जिसने भी काटा था वो हो सकता है उसका पति सैम, एक्स हस्बैंड जो है वो सैम का ही होता है वैसे। इसके बाद जो है वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो समय के हाथ में जो निशान जो होते हैं वो सैम के ही होते हैं वैसे, उसके दांतों के निशान, वो एक्चुअली वैसे सोचते हैं। दूसरे सीन में जो है विल गेडी जो है एक कपल को जो है अपना एक नया घर दिखाता है, लेकिन ये जो कपल होती है इस घर में कुछ फ़ोटो लेते हैं, तो जिसको जो कि विल गेडी को पसंद नहीं आता है, तो पागल जैसे वो चिल्लाता है, तो वो कपल वहाँ से भाग जाती है। रात के वक्त होता है क्या है कि टॉम को कॉल आता है, तो वो विल के घर में जाते हैं। तो विल जो है वो उनका एक शीशा टूटा हुआ होता है, विल को पता नहीं होता है कि वो एक्चुअली किसने किया हुआ होता है वैसे। दूसरी तरफ जब ये टॉम के घर में जो है जूडी अकेली ही होती है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि कोई अननोन जो इस घर में आ चुका है। जिसके बाद जो है टॉम जो है वो फटाफट पहुँच जाता है सिचुएशन के हिसाब से। जब वो देखता है तो उसे अपनी गन निकालनी पड़ती है। जब वो चेक करता है तो यहाँ पे एलाई फिलिप्स जो वही वाला बंदा होता है पागल जैसा जो बंदा, जिसको कि जूडी जो है वो रोक के बैठी हुई थी। एलाई फिलिप्स जो है यहाँ पे कहता है कि जो विल गेडी जो है वो एक कंपनी के साथ काम करता है जिसका नाम होता है फिश कंपनी। एक्चुअली कुछ समय फिश होता है उस कंपनी का नाम, जो कि काले पैसे को जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करती रहती है। एंड समय जो है वो उसी कंपनी की वजह से जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी, लेकिन टॉम जो है वो ये सब कुछ बातें सुनता नहीं है। पुलिस जो है वो एलाई फिलिप्स को जो है ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है, लेकिन जब ये एलाई फिलिप्स जब जाता है तो वो टॉम के लिए जो है एक पेन ड्राइव छोड़ के जाता है। टॉम वो पेन ड्राइव देख के जब वो चेक करता है अपने लैपटॉप में, तो उसे पता चलता है इस कंपनी के बारे में, जो कि एलाई फिलिप्स जिस चीज़ के बारे में बातें कर रहा था। यहाँ पे जो है सभी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो उसी कंपनी ने जो है वो ख़रीद लिया था। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है जिसको कि समय ने बेची थी वैसे। एक्चुअली उस कंपनी का नाम होता है व्हाइट फिश कुछ कंपनी होती है। तो जिसके बाद जो है टॉम जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सीक्रेटली होता है, वो किसी को बताते नहीं है इस चीज़ के बारे में। तभी जो है उसी पेन ड्राइव से जो जानकारी मिली थी वो एक घर में जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन इस चीज़ को वो छोड़ के जब वो एक अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ड्रग्स जो है वो चेक करते हैं, जो कि हाल ही में पुलिस ने जो है वो शाम के घर से उन्हें जो मिला था। टॉम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो सेलो टेप लगी हुई होती है वो वाली ने लगाया हुआ होता है। वो जो टकला वाला जो पुलिस होता है वो वाला, वो जो वाली जो है वो सेलो टेप को जो लगाया था वो सैम के घर में जो है वो कोकीन ये सब मिला था ड्रग्स, तो उसके ऊपर मिला था। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ये वाला जो ड्रग्स जो है वो किसी कार के अंदर से मिला है। तो थोड़ी सी न्यूज़ में जो है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, या फिर पुलिस जो है वो कुछ चीज़ों को छुपा देती है।
जैसे कि अभी जो है टॉम जब वो सीक्रेटली इन चीज़ों को सब वो देख रहे होते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो एलाई फिलिप्स है उसकी बेल हो जाती है, किसी ने करवाई हुई होती है वैसे, लेकिन उसे पता नहीं होता कौन है वो। एलाई फिलिप्स ने जो पेन ड्राइव दिया था उससे जो कुछ फ़ोन नंबर्स मिलती है, जिसको कि टॉम कॉल लगाते हैं, तो उसमें से एक फ़ोन नंबर जो है वो विल गेडी का घर के नंबर होता है, एक्चुअली उसके मॉम के घर के नंबर का होता है वैसे। इसके बाद होता है क्या है कि जो एलाई फिलिप्स जो है वो घर में अकेले होता है, लेकिन यहाँ पे जो है घर के अंदर जब वो विल गेडी चलाता है, विल गेडी के हाव भाव से पता चल जाता है कि उसका कुछ सामान जो है वो एलाई फिलिप्स के पास है अभी भी, जो कि उसे जैसे भी अभी चाहिए। इसके बाद होता है क्या है कि जो टॉम जो है वो एलाई फिलिप्स के घर में जाता है, लेकिन उसे जो है एलाई फिलिप्स वहाँ पे मिलता ही नहीं है वैसे। एंड इसके बाद जो है टॉम एंड जूडी जब एक होटल में होते हैं, लेकिन उसी होटल में ही जो है विल गेडी एंड उसकी मॉम एक और लड़की जो है वो चले आते हैं, जो कि अजीब बात होता है। उसकी होने वाली पत्नी जो उसका खून हो चुका था, लेकिन यहाँ पे ये लोग मज़े कर रहे होते हैं। टॉम उन्हें जो है कुछ खास ऐसे कहते नहीं है, वो ऐसे ही चले आते हैं। इसके बाद होता है क्या है कि जो विल गेडी जो है वो एक टॉम को जब एक घर दिखा रहा होता है, तभी टॉम को एक फ़ोन कॉल आता है, लेकिन जब वो फ़ोन उठाने वाले होते हैं तो विल गेडी जो उसे गोली मारता है। एक्चुअली ये बुरी तरीके से एक सपना होता है टॉम का, इसके वजह से जो है उन्हें सेशन थेरापी ये सब लेना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो है एलेन का जो है वो बर्थडे होता है, तो सभी लोग जो है वो बर्थडे पार्टी में बिजी होते हैं। टॉम भी यहाँ पे होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे टॉम जो है थोड़ा सा अलग ही वो कुछ सोच रहा होता है। टॉम जो है वो पेन ड्राइव को जो है वो वाली को एक्चुअली एलेन को देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे वो टकला वाली चलाता है। इसके बाद जो है टॉम जो है वो एलेन के घर में होता तो है, लेकिन जब उसके गैरेज में जो है वो जाके देखता है तो ये उन्हें टॉम को जो है वही वाली गाड़ी मिलती है, जो कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देख रखा था। अभी तक ये वाली गाड़ी इनको मिली नहीं थी, लेकिन एलेन के घर में ये वाली गाड़ी होती है। जिसके बाद जो है जैसे ही वो कुछ चेक करता है वहाँ पे, तभी वहाँ पे एलेन चला आता है। एलेन जो है वो टॉम को कहता है कि जैसे तुम अपनी जूडी और तुम जो है जैसे खुश रहते हो, वैसे ही तुम खुशी से रहोगे, लेकिन इस चीज़ को भूल जाओ, ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है एलेन। टॉम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, एक्चुअली ये सब हुआ क्या उसे कुछ पता ही नहीं चल पाता है ठीक से। टॉम जो है वो जूडी को कहता है कि ये जो पुलिस वाले होते हैं ये सब लोग जो है मिले हुए होते हैं। जब इनकी बातें चल रही होती है तो दूसरी तरफ से जो है एलेन फ़ोन करता है टॉम को कि अगले सुबह जो है वो आके यहाँ पे बातें करने के लिए। एंड यहाँ पे एलेन के साथ जब वो वाली भी होता है, एंड वो जब ये फ़ोन टॉम रखता है तो एलेन कहता है वाली से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सुबह वो आएगा तो हम लोग देख लेंगे। एलेन जो है वो अपनी चीफ मार्टी के साथ पहुंचता है एलेन के घर में। तो अगले सुबह जो है टॉम जो है वो अपनी एक्चुअली वो चीफ मार्टी के साथ एलेन के घर में पहुंचता है, एंड उन्हें भी वो पेन ड्राइव दे के उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे यहाँ पे जो है वाली एलेन ये सब भी ऐसे मिले हुए होते हैं। टॉम एंड चीफ मार्टी जो है वो एलेन के घर में पहुंच चुके होते हैं अगले सुबह ही। एंड यहाँ पे होता है क्या है कि जो एलेन जो होते हैं वो टॉम को कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ चुपचाप, क्योंकि उन सबको जो है वो पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। चीफ मार्टी जो होते हैं वो बहाना बना के वो बाथरूम चले जाते हैं। जिसके बाद इतना ही बोल के एलेन जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे वाली जो होता है ऊपर से गोली मार देता है तो एक्चुअली एलेन को, तो वो वहीं पे मर जाते हैं एलेन जो होते हैं। यहाँ पे बाथरूम के अंदर दरवाज़ा खोल के जो है टॉम वो गन पॉइंट में रखते हैं चीफ मार्टी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे चीफ मार्टी जो है वो भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे टॉम भी गोली चला देता है। ये सब जब हो चुका था तो यहाँ पे नीचे जो है वो वाली भी आ चुका होता है, एंड यहाँ पे जो है एक दूसरे के गन पॉइंट में रखते हैं ये दोनों, टॉम एंड वाली। दोनों जो है एक दूसरे को देख के कुछ सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चे जो बाहर खेले होते हैं उसके डिस्ट्रैक्शन के वजह से जो है वाली थोड़ा सा पीछे मुड़ता है, तो यहाँ पे टॉम जो है वो गोली चला देते हैं वाली के ऊपर, इसमें कि बुरी तरीके से वो घायल हो जाता है वाली। एंड इस चीज़ को जब वो बाहर कुछ बच्चे जो होते हैं वो भी ऐसे देख लेते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि ये सब जो है वो मिले हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चलता है कि टॉम जो है वो एक्चुअली वाली को मारते हैं कि नहीं। वो जो है इस मूवी में ऐसे दिखाया नहीं गया है लास्ट के सीन में, लेकिन यहाँ पे लास्ट के सीन में ये दिखाया जाता है कि जो विल गेडी जो होता है उसको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। एंड यहीं पे जो है इस मूवी की एक्सप्लेन यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मैं पहले बता दूँ जो कि इस मूवी का नाम रेप्टाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है इनके ऊपर जो वो एक चमड़ी होती है
जिसको कि लोग इनको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है इनका मकसद जब कुछ अलग ही होता है। एंड समय की जो खून हुआ था वो एक्चुअली उइल गेडी ने उसे बुरी तरीके से मार दिया था। वैसे पूरी मूवी में हमें पता चलता है कि जो उइल गेडी जो है वो काफ़ी सिंपल और काफ़ी शांत है, जो कि अपने काम बखूबी से एक्चुअली बहुत शांति से करता है। लेकिन उसके अंदर जो है एक हैवान छुपा हुआ होता है, जिसने कि उइल गेडी को एक्चुअली समय को जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से मार दिया होता है। तो इसी कारण की वजह से इस मूवी का नाम जो है वो रेप्टाइल है। एंड काफ़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन था वैसे ये। तो सबसे ठोकिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।